अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बहुत ही अहम मौजू पर ये क्लिप बनानी पड़ रही है ताकि हम ये जान सकें कि जो लोग आजकल टैग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर हर जगह और एक ही चीज़ नज़र आ रही है एंड दैट इज़ नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस रिवर। आखिर ये मसला है क्या, ये मसला क्यों है और क्या लोग इस बात को सही मानों में उभार भी रहे हैं या फिर ये एक पागलपन है और इस मसले का हल आखिर क्या हो सकता है। तो चलिए इस धूल जमी किताब का मुताला करके देखते हैं कि इसमें क्या राज दफन है। तो इस टैग की कहानी बेसिकली घूम रही है इंडस रिवर के अराउंड, और ये रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है जो कि ऑलमोस्ट 3810 किलोमीटर्स लंबा है। इंडस रिवर तिब्बतन प्लेट्यू चाइना से शुरू होते हुए इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान में कालाबाग के करीब दाखिल होता है और फिर ये पंजाब से होते हुए सिंध में दाखिल होता है और आखिरकार अरेबियन सी में बह जाता है। अब इस रिवर की डायरेक्शन अरेबियन सी की तरफ इसलिए है कि एक तो पाकिस्तान के ये दो प्रोविंसेस जो कि सिंध और पंजाब हैं, जो कि एग्रीकल्चर के हब कहलाए जाते हैं, उनको पानी की सहूलत प्रोवाइड करता है। इसी के साथ ये थर्ड प्रोविंस जो कि बलूचिस्तान है वहाँ भी पानी को प्रोवाइड करता है और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर को ये मेंटेन रखता है। और दूसरा, सी लेवल डाउन होने की वजह से कालाबाग यानी जहाँ से इस रिवर का पाकिस्तान का एरिया स्टार्ट होता है वो ऑलमोस्ट 2000 मीटर्स ऊंचा है सी लेवल से। तो पानी को मूव करने के लिए ये स्लोप एक अच्छा पाथ होता है कि वो इतने फासला तय कर सके। लेकिन ये रिवर आखिर सिंध के लिए ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसका एक ही सॉलिड रीजन है कि सिंध के पास इरिगेशन और डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, जबकि वहीं पंजाब के पास रिवर्स भी हैं जो कि सेंट्रल पंजाब को देकर और जो पानी बच जाता है वो उसे इंडस रिवर में ही फ्लो करवा दिया जाता है। इंडस रिवर की मजे की बात यह है कि ये रिवर माउंटेन्स, प्लेन्स और सहरा जैसे इलाकों से भी क्रॉस होता हुआ आगे बढ़ता है। इसीलिए अगर इंडस रिवर को बीच में काट लिया जाता है तो सिंध के लिए बहुत बड़े ड्रॉट का रिजल्ट बन जाता है। और ये सिलसिला 1999 से चलता आ रहा है कि गर्मी के मौसम में हर साल सिंध और बलूचिस्तान 50% वाटर स्कॉर्सिटी का शिकार रहते हैं। और इस साल भी जबकि सैकड़ों एहतजाज देखे गए हैं, उसकी वजह है कि इंडस रिवर को अब मजीद तोड़ दिया गया है। इंडस रिवर से कुछ कैनाल्स निकाले गए हैं और उन्हें निकालने वाले कोई और नहीं बल्कि करंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। असल में बात यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट एक $6 बिलियन का एग्रीमेंट कर चुकी है जिसका नेम है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जो कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और बहरीन इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम शुरू से जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस तो शुरू से ही एक जैसी रही हैं। गवर्नमेंट चाहे कोई भी आई हो हमेशा फॉरेन एड की मुंतज़िर रहती है और किसी अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देती, भले ही फिर पूरे मुल्क को ही जतन क्यों ना उठाने पड़े। इसी तरह ये एक नया मौका है तो इसको हाथ से कैसे जाने दिया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का एम है 4.8 मिलियन एकड़ ज़मीन को इरिगेट करके डेजर्ट एरिया में भी एग्रीकल्चर को फ़रोग दे सकें, जिसमें से 1.5 मिलियन एकर्स को आने वाले 3 से 5 साल तक कंप्लीट करने का प्लान बनाया गया है। तो चोलिस्तान डेजर्ट, जिसे आम जुबान में रोही भी कहा जाता है, जो कि साउदर्न पंजाब में वाक़ तकरीबन 25,800 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ एक डेजर्ट है। ये डेजर्ट ग्रेटर थर डेजर्ट का हिस्सा कहलाता है और जबकि थर डेजर्ट खुद 200,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ एक डेजर्ट है। ये दो मुल्कों पाकिस्तान और इंडिया में वाक़ है, जिसका 75% एरिया इंडिया कवर करता है जबकि के बाकी का 15% पाकिस्तान, जिससे ये चोलिस्तान का नाम दिया गया है। और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का गोल यही है कि थर डेजर्ट का 15% पार्ट जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, ऑलमोस्ट 25,800 स्क्वायर किलोमीटर्स, इसे इरिगेट किया जाए और इसमें से 4.8 मिलियन एकर्स यानी कि 19,424 स्क्वायर किलोमीटर्स को इरिगेट या एग्रीकल्चर के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। याद रहे, इन 4.8 मिलियन एकर्स में से 1.2 मिलियन एकर्स को अभी से इरिगेट करना शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा सिंध अब पानी को तरस रहा है। इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि एक तो रीसेंट ईयर्स से ही सिंध पानी की कमी का शिकार रहा है और अब जबकि कैनाल्स की वजह से तो सिंध के मेजर एग्रीकल्चर खरीफ क्रॉप्स को भी थ्रेट है और इसी के साथ साथ लोगों के लिए पीने का पानी तक मैसर नहीं है। जी हाँ, और ये मैं नहीं कह रहा, इस चीज़ का सबूत आप इन मनाजिर से देख सकते हैं। अब इससे हटकर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस थर जैसे इलाके को आखिर पानी दिया कैसे जाएगा। फॉर्मली सोचा जाए तो इसके लिए एक नया रिवर सिस्टम बनना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के नज़दीक ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक नया प्लान डिज़ाइन किया गया जिसकी वजह से ये ट्रॉमा क्रिएट हुआ है, मोर कैनाल्स ऑन इंडस रिवर।
यानी ये डिसाइड किया गया है कि इंडस रिवर को, जो कि मेन रिवर आ रहा है, उसी में से कैनाल्स लिए जाएंगे और इस डिज़र्ट को, जो कि बिल्कुल ही बंजर हालत में है, इसे इरीगेट किया जाएगा। इसी बात को सिंध गवर्नमेंट ने कंडेम किया, लेकिन फेडरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसन इकबाल का ये कहना था कि ये एक बेसलेस ऑब्जेक्शन है, और ये कहकर वो इस बात को रद्द कर देते हैं। और इस रद्द अमल से ये जाहिर है कि गवर्नमेंट का इस बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं कि लोगों पर क्या गुजरेगी और सिंध का क्या हाल होगा। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये डिसाइड किया गया है कि इंडस रिवर से टोटल 5 कैनाल्स निकाले जाएंगे और एक और कैनाल सतलज रिवर से लिया जाएगा, यानी कि 2 पंजाब, 2 सिंध और 2 बलूचिस्तान के लिए होगा। ये इन कैनाल्स को बेसिकली सतलज के रूट से कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये पॉसिबल हो सकेगा रिवर चनाब के ज़रिए। जैसा कि सतलज का वाटर फ्लो इंडिया के कंट्रोल में है, और इंडिया को तब ही वाटर को फ्लो करवाना पड़ता है जब एनुअली वहाँ मानसून्स की बारिशें होती हैं। तो मोस्टली ये रिवर खाली ही रहता है, और क्योंकि सतलज के कुछ किनारे चोलिस्तान डेजर्ट से मिलते हैं, तो इसलिए इसी को एक पाथ बनाया जाएगा और कैनाल्स का पानी देकर चोलिस्तान तक, और फिर जितने भी प्रोसीजर्स हैं उन्हें फॉलो करके अपना मिशन पूरा किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और अजीब सी मिस्ट्री है जो इस बात को चैलेंजिंग बना रही है, और वो ये है कि रोही यानी चोलिस्तान डेजर्ट पर तो बहुत सारे रेत के टीले मौजूद हैं, जिन्हें इंग्लिश में सैंड ड्यून्स कहा जाता है, जिन पर से पानी को गुजारना नामुमकिन है क्योंकि इनकी हाइट ऑलमोस्ट रिवर के पानी से ज़्यादा होती है। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा कि आप रिवर का पानी कैनाल्स के ज़रिए ऐसे एरियाज़ में दें और वो एरियाज़ पूरे तरीके से इरीगेट हो जाएं। यही पॉइंट्स हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि असल में ये इनिशिएटिव के अचानक से बनने वाले प्लान्स बेसलेस हैं। आगे बढ़ते हुए एक और बुरा इम्पैक्ट जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है कैनाल्स की वजह से डेल्टा का श्रिंक हो जाना। डेल्टा को समझने के लिए इंडस रिवर की मिसाल लेते हैं। जैसा कि ये रिवर माउंटेनियस रीजन्स, जिन्हें हम एलिवेटेड रीजन्स भी कहते हैं, जो कि स्लोप की तरह पाथ प्रोवाइड करता है पानी को ताकि वो फ्लो कर सके और होता हुआ आखिरकार अरेबियन सी में फ़्लो कर जाता है। इन्हीं एरियाज़ और रीजन्स को, जो कि कई ब्रांचेस की फॉर्म में फ़्लो करता हुआ सी को ज्वाइन करे, इन एरियाज़ को डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सी पॉपुलेशंस रहती हैं जो इसी पानी पर डिपेंड करती हैं। तो अगर कैनाल्स फर्दर बढ़ाए जाते हैं तो ये श्रिंक हो जाता है। 2019 में यूएस पेकॉस यानी यूएस पाकिस्तान सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ इन वाटर के मुताबिक 1833 में इंडस डेल्टा 13,900 स्क्वायर किलोमीटर्स पर स्प्रेडेड था, जो कि अब 1,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम रह गया है, यानी ऑलमोस्ट 95% श्रिंक हो चुका है। और अगर बात की जाए सिंध की, तो जिस तरह से हम टुवर्ड्स सी यानी कि डाउन लेवल पर मूव करते जाते हैं, तो वहाँ पर पानी की जो है वो कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इस तरफ आते आते पानी का फ़्लो जो है वो यूज़ होते हुए कम हो जाता है, जिसकी वजह से के सर्कमस्टांसेस फिर आम लोगों को सहने पड़ते हैं, और ये सब आखिर लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो इसका सोल्यूशन अगर देखा जाए तो इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को इसी वक्त पोस्टपोन करना चाहिए और सबसे पहले लोगों तक पानी की रसाई को मुमकिन बनाना चाहिए। और एक इकोनॉमी के लिए लोगों की जानों को ख़तरे में डालना एक बहुत बड़ा जुल्म और इनह्यूमन होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। आपकी कीमती राय के लिए मुंतज़िर रहेंगे कमेंट सेक्शन में। हमें बताइए कि और क्या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।